आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें है चेन रूल। जैसे लेट y बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, which is composed by, जैसे अपन ऐसे लिखें y इज इक्वल टू फोग ऑफ x, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। यहां अपन सपोज कर लें लेट u इज इक्वल टू g ऑफ x, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ u हो जाएगा। g ऑफ x की क्या करें अपन, वैल्यू रख दें यहां पर। अब इसका डिफरेंशियल करें, dy बाय du इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा d बाय du ऑफ f ऑफ u। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा f डैश u का विथ रेस्पेक्ट टू u करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अपने पास नाउ अपन को फंक्शन तो ये दे रखा था, y इज इक्वल टू फोग x था, इसका डिफरेंशियल करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा अपने पास dy बाय du इंटू du बाय dx हो जाएगा। तो वापस क्या हो जाएगा, अपन को dy बाय dx मिल जाएगा। तो इसमें du बाय dx चाहिए अपन को, तो जो अपन ने सपोज किया u इज इक्वल टू g ऑफ x, इसका अपन डिफरेंशियल कर लें। तो ये हो जाएगा अपने पास g डैश x हो जाएगा। तो यहां पर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du कितना है, f डैश u, और du बाय dx से अपने पास g डैश x, f डैश u की वैल्यू g ऑफ x g डैश x, फिर आ जाएगा अपने पास g डैश x आ जाएगा। तो ये हो जाता है अपने पास डिफरेंशियल। जैसे इसका एक एग्जांपल कर लें अपन। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत इजी है, पहले क्या आ रहा है, f आ रहा है, तो f का डिफरेंशियल कर देंगे अपन, आगे जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख देंगे। फिर आ रहा है अपने पास g, तो g का अपन डिफरेंशियल कर देंगे। x लिखा हुआ है तो x को वैसे ही लिख देंगे अपन। फिर x का भी करते हैं, पर x का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल 1 होता है तो अपन लिखते नहीं है। जैसे अपन एक एग्जांपल कर लें, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो अपन क्या करें, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सपोज कर लें अपन। तो अब अपने पास फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन u। अब क्या करें अपन, y का डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू u, मतलब d बाय du ऑफ साइन u। साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कोस u का विथ रेस्पेक्ट टू u करेंगे तो 1 होता है, तो इसलिए लिखते नहीं है अपन। अब अपन को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, मतलब y का विथ रेस्पेक्ट टू x अपन को डिफरेंशियल करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास dy बाय du इंटू du बाय dx हो जाएगा, जो अपन ने यहां लिखा था। अब dy बाय du cos u और du बाय dx, इसका अपन डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 2x, 1 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो du बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। तो ये हो जाएगा cos u का, u की वैल्यू रख दें अपन, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x। तो ये हो जाता है इसका डिफरेंशियल। अगर अपन को डायरेक्ट करना हो तो पहले लिखा हुआ है साइन, साइन का डिफरेंशियल करें अपन कोस,
आगे जो भी लिखा हुआ है वो वैसे ही लिख देंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर करेंगे अपन डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। जैसे ऐसे करें अपन, y इज इक्वल टू, पहले एक log x का डिफरेंशियल करें अपन, तो ये क्या होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया। log का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। मतलब log का डिफरेंशियल अपन ने क्या, आगे क्या लिखा हुआ था अपने पास, x था, तो उसको अपॉन में लिख दिया अपन ने। फिर x का अपन डिफरेंशियल करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो डिफरेंशियल अपन को कितना मिल गया, x मिल गया। तो इसी के बेस पर अब अपन ऐसे करते हैं, y इज इक्वल टू, जैसे अपन ये कहें log x स्क्वायर, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। यह कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो चेन रूल के हिसाब से करें अपन, dy बाय dx, d बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो अपना क्या था, log का अपन डिफरेंशियल करेंगे तो जो भी आगे लिखा हुआ है वो अपॉन में आ जाता है। तो इसमें पहले वाले log का डिफरेंशियल करेंगे अपन, तो जो आगे लिखा हुआ है उसको अपॉन में लिख दें अपन। ये हो गया। चेन रूल का मतलब कड़ी होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब इस वाले log का करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, आगे क्या लिखा हुआ है अपने पास, log x स्क्वायर लिखा हुआ है, log x स्क्वायर हो गया। अब इस वाले log का करेंगे अपन, तो आगे क्या लिखा हुआ है अपने पास, x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर का करेंगे अपन, तो 2x, तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशियल हो गया। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अपन जानते हैं y इज इक्वल टू कितना है, 10x, तो d बाई डी एक्स, 10 का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर x, ये तो 10 का हो गया। फिर x का करते हैं अपन, तो 1 होता है, तो लिखते अपन क्या है, सेक स्क्वायर x से लिखते हैं। तो ऐसे ही अपन इसका डिफरेंशियल कर लें, dy बाई डी एक्स, पहले अपन 10 का करेंगे, तो 10 का कितना होता है, सेक स्क्वायर। इसमें 10 का अपन ने किया तो सेक स्क्वायर, आगे जो लिखा हुआ था x वो अपन ने वैसा ही लिखा। तो 10 का करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर, x की जगह यहाँ लिखा हुआ है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर अपन ने क्या था किया, तो यहाँ पर x का भी था, पर x के डिफरेंशियल ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो अपन ने लिखा नहीं था। ऐसे यहाँ लिख देंगे अपन d बाई डी एक्स ऑफ x की जगह लिख देंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू सेक log x है, तो y इज इक्वल टू सेक x का डिफरेंशियल कितना होता है, y इज इक्वल टू सेक का डिफरेंशियल सेक x 10x। मतलब सेक का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आता है, सेक और 10, x लिखा हुआ है तो x सेक के साथ भी आएगा और 10 के साथ भी आएगा। फिर अपन डिफरेंशियल किसका करेंगे, x का करेंगे, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये हो गया अपने पास सेक x इंटू 10x हो गया। ऐसे ही अपन इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक का करेंगे तो कितना होता है, सेक और 10। अब x की जगह अपने पास कितना लिखा हुआ है, log x है, तो ये हो जाएगा अपने पास सेक log x इंटू
10 log x हो जाएगा। उसके बाद अपन ने यहाँ पर x का भी किया था, तो उसकी जगह यहाँ हो जाएगा अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो ये हो गया अपने पास sec log x इंटू 10 log x, और log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, x का करेंगे तो 1। तो ये हो गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। y इज इक्वल टू, चलो रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का अपन पहले डिफरेंशियल कर लें, तो वो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया। रूट का मतलब कितना हो गया एक्स टू द पावर 1/2। तो इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं अपन, अपनी फार्मूला होती है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, एन आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाएगी, और उसमें से क्या करें अपन n-1 कर दें अपन। तो ये तो एक तरीके से ब्रैकेट हो गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मतलब पहले अपन ब्रैकेट का करते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है अपन उसका भी करते हैं। तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n-1, x का 1 होता है तो फॉर्मूला बन जाती है अपनी n x टू द पावर n-1। जैसे अपन ये कहें d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 है, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले अपन ब्रैकेट का कर लेंगे, मतलब 5 आगे, इस पूरे का कर लेंगे अपन। यहां हो जाएगा x टू द पावर 5-1, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है x है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x का कर लें अपन। तो ये हो जाएगा 5 x टू द पावर 4, x का विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही इसका करेंगे अपन, तो 1/2 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 -1, फिर ब्रैकेट के अंदर कौन सा है x है, तो x का अपन डिफरेंशियल कर लें। तो यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा अपने पास x टू द पावर -1/2, x का 1 हो जाएगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो गया। यहां ऐसे लिख दें अपन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख दें। इसका मतलब रूट में जो भी टर्म लिखी हो तो अपन क्या करें 1/2 रूट, जो टर्म लिखे वो अपॉन में लिख दें, और फिर रूट के अंदर जो हो उसका अपन डिफरेंशियल कर लें। जैसे अपन ये कहें y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अपना क्या था रूट एक्स नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और अपॉन 2 भी आ जाएगा, मतलब 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। फिर रूट के अंदर कौन सा x है, तो x का अलग से डिफरेंशियल कर लें अपन। तो ऐसे अपन डायरेक्ट लिखना हो तो ये हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जैसे अपन ने ये किया वैसा कि वैसा ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस एक्स। तो इसका डिफरेंशियल हो गया। तो अपना सम था ये वाला। अब इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर क्या है लॉग साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका अपन डिफरेंशियल कर लें। तो यहां हो जाएगा 1/2 रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर। लॉग का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/, लॉग का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आगे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 1/ साइन एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया लॉग का डिफरेंशियल। फिर आ रहा है साइन, तो ये हो जाएगा, चलो डायरेक्टली लिखते हैं, साइन का कितना हो जाएगा, साइन का होगा कोस, आगे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर लिख दें। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो ये मिल गया अपन को dy बाय डी एक्स।
एक्सरसाइज 5.2। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना क्या है अपन को, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले क्या लिखा हुआ है, साइन, तो साइन का डिफरेंशियल कौन सा हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे चेन रूल। चेन रूल में ये होता है ना, जो पहले लिखा हुआ है उसका पहले डिफरेंशियल करेंगे, आगे जो टर्म लिखी हुई है वो वैसी की वैसी लिख देंगे अपन, उसके बाद करेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कितना होता है, 0। मतलब एक्स स्क्वायर पे अपन ने फॉर्मूला कौन सी लगा दी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ c 0। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x। ये तो अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स डी बाई डी एक्स, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स का। पहले क्या लिखा हुआ है, कॉस, कॉस का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन, आगे जो लिखा हुआ वो वैसा क्या वैसा ही लिख देंगे अपन। ये तो हो गया कॉस का डिफरेंशियल। अब करेंगे अपन साइन का डिफरेंशियल, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स, और साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसका अपन डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। पहले किसका करेंगे अपन, आगे साइन लिखा हुआ है तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे अपन, वो हो जाएगा कॉस, अपना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। पहले क्या लिखा हुआ है, साइन, तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे अपन कॉस, आगे एक्स लिखा हुआ है तो वो एक्स लिख देते हैं अपन, फिर अपन डिफरेंशियल एक्स का भी करते हैं अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, पर 1 होता है तो अपन ये लिखते नहीं है, अपन क्या करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं कॉस एक्स। पर यहाँ एक्स की जगह अपन अपने पास कितना लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, मतलब x की जगह लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। फिर अपन ने क्या करा, x का भी डिफरेंशियल किया था, वैसे ही अब अपन डिफरेंशियल किसका करेंगे, ए एक्स प्लस बी का करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, तो a तो कांस्टेंट है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स और डी बाय डी एक्स ऑफ बी, तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स का 1 और कांस्टेंट टर्म इसका तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, a cos ax प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स, पहले क्या लिखा हुआ है सेक, तो डी बाई डी एक्स, जैसे अपन y इज इक्वल टू सेक एक्स,
तो इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। इसका मतलब सेक के आगे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। इस x को अपन सेक के साथ भी लिखेंगे और 10 के साथ भी लिखेंगे। ये तो हो गया सेक का डिफरेंशियल। फिर आता है x है, तो डिफरेंशियल अपन x का भी करते हैं, पर x का 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। ऐसे ही अपन सेक का करें तो कितना होगा, सेक 10, यहां पर x सेक के साथ भी लिखा और x 10 के साथ भी लिखा अपन ने। ऐसे ही सेक के आगे क्या लिखा हुआ है, 10 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 10 रूट एक्स, और यहां हो जाएगा 10 रूट एक्स। तो ये तो हो गया सेक का डिफरेंशियल। अब अपन को किसका करना है, 10 का डिफरेंशियल करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का डिफरेंशियल, तो वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है। मतलब आगे क्या लिखा हुआ है अपने पास x, तो यहाँ आ जाएगा, और फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है, तो आंसर हो जाता है अपना सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ऐसे ही अब अपन डिफरेंशियल किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स का, सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स। ऐसे ही 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह अपने पास लिखा हुआ है रूट एक्स हो जाएगा। फिर अपन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, तो ये हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स 10 ऑफ 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें क्वेश्चन वाली फॉर्मूला लगा दे अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशियल करना है अपन को, u अपॉन v का। कौन सी होती है फॉर्मूला अपनी, v स्क्वायर, v कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस फिर u कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ v, ये होती है अपनी फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा अपने पास dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहां पे डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, cos, तो यहां हो जाएगा cos cx प्लस डी होल स्क्वायर। ये तो हो गया अपने पास v स्क्वायर, फिर v कांस्टेंट cos ax प्लस b कांस्टेंट। डिफरेंशियल अपन को किसका करना है, u का करना है, u का मतलब न्यूमरेटर का, साइन ax प्लस b, फिर माइनस जिसका अपन ने डिफरेंशियल किया वो कांस्टेंट, मतलब साइन ax प्लस b। डिफरेंशियल अपन को किसका करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ v का मतलब डिनोमिनेटर का, cos सी एक्स प्लस डी। चलो ये हो गया। अब इसमें cos ax प्लस बी, अब साइन का अपन को डिफरेंशियल करना है, वो होता है cos, आगे जो लिखा है वो तो ऐसे ही लिख देंगे अपन, ax प्लस बी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का डिफरेंशियल करना है। तो यहां a कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ x, और डी बाई डी एक्स ऑफ b का करेंगे, तो b तो कांस्टेंट टर्म है, तो 0 हो जाएगा। यहां a x का विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 0, मतलब कितना हो जाएगा a आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा अपने पास a, फिर माइनस साइन
ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशियल अपन अब किसका करना है, अपन को कोस सी एक्स प्लस डी का करना है, तो कोस का होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, फिर सी एक्स प्लस डी का करेंगे, जैसे अपन ने ए एक्स प्लस बी का किया था तो कितना आया था, ए आया था, ऐसे ही अपन सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस, सॉरी यहाँ अपन ने कॉन्स्टेंट, यहाँ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी आएगा ना, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट मतलब सी एक्स प्लस डी, यहाँ आ जाएगा अपने पास सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, अपॉन में कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, दोनों के नीचे लिख दिया अपन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे अपन तो वापस यही आ जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो सेम आ जाएगा, यहाँ पर ये ए तो आगे लिख दें अपन, यहाँ हो जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा एक्स, तो उसको अपन लिख दें अपन सेक सी एक्स प्लस डी कोस एक्स प्लस बी, फिर प्लस, अब इसमें साइन एक्स प्लस बी, अब साइन अपॉन कोस कितना हो गया 10, एक से कोस नीचे और बच गए अपने पास, स्क्वायर था ना, तो साइन एक्स साइन अपॉन कोस ये हो गया 10, एक कोस नीचे बच गया वो हो जाएगा अपने पास सेक सी एक्स प्लस डी इंटू सी, तो ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अब कोस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, तो प्रोडक्ट रूल कौन सा अपना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो अपन वी कॉन्स्टेंट डी यू बाई डी एक्स प्लस यू कॉन्स्टेंट डी वी बाई डी एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशियल अपन हर एक का करते हैं, जिसका करेंगे अपन, जैसे u का किया अपन ने तो बाकी वाली टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, वैसे ही इसमें d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब का करते हैं अपन, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अब प्लस कोस एक्स क्यूब कांस्टेंट, डिफरेंशियल कर लेंगे अपन साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशियल कर लेंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 कोस का माइनस साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये तो अपन ने किया कोस का, अब एक्स क्यूब का करेंगे मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, अब इसमें कोस एक्स क्यूब कांस्टेंट, अब साइन स्क्वायर का करना है, मतलब ये अपने पास लिखा हुआ क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स द पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है ये अपने पास, तो पहले 2 आगे आ जाएगा, यहां हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 5 2 माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5 का कर लेंगे अपन, तो माइनस आगे लिख दें अपन, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब
और ये हो जाएगा 3x² प्लस cos x³ 2 sin x⁵। 2 - 1 पावर कितनी हो जाएगी इसकी, तो 1 हो जाएगी। अब साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा cos x⁵। साइन का कितना हो जाएगा, cos होगा, x⁵ लिखा हुआ है वो लिख देंगे अपन। अब डिफरेंशियल करेंगे अपन d/dx ऑफ x⁵ का माइनस ये हो जाएगा 3x² साइन स्क्वायर x⁵ इंटू साइन x³ प्लस 2, यहां हो जाएगा अपने पास 5x⁴। चलो लिख देते हैं पहले अपन 2 साइन x⁵ cos x⁵ और ये हो जाएगा 5x⁴ हो जाएगा माइनस 3x² साइन स्क्वायर x⁵ साइन x³ प्लस 5 × 2 = 10 x⁴ cos x³ साइन x⁵ cos x⁵। तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, y = 2 रूट cot x²। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 cot x²। रूट का मतलब कितना हो गया, 1/2 पूरे के ऊपर। अब इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, dy/dx = 2 d/dx ऑफ cot x² टू द पावर 1/2। तो अभी अपन ने क्या था, 2, पहले अपन पूरे ब्रैकेट का कर लेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, यहां हो जाएगा cot x², 1/2 - 1। अब करेंगे अपन ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसका d/dx ऑफ cot x² का अपन डिफरेंशियल करेंगे अपन। तो यहां हो जाएगा 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, यहां हो जाएगा cot x² के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। चलो लिख देते हैं अपन cot x² -1/2। cot का डिफरेंशियल कितना होता है, d/dx ऑफ cot x का होता है माइनस cosec² x, मतलब cot का डिफरेंशियल कितना होता है, -cosec²। यहां जो x लिखा हुआ है वो यहां पर लिख देते हैं अपन, फिर x का भी करते हैं पर 1 होता है तो अपन लिखते नहीं है। ऐसे ही cot का करेंगे तो कितना हो जाएगा, -cosec²। x की जगह पे यहां पर कितना है, x², तो ये हो गया x²। ये तो हो गया cot का। अब डिफरेंशियल किसका करेंगे, d/dx ऑफ x² का डिफरेंशियल कर देंगे। यहां हो जाएगा 1/√cot x² माइनस, तो चलो माइनस आगे लिख देते हैं अपन। यहां हो जाएगा cosec² x² और x² का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। तो आंसर कितना हो जाएगा, -2x cosec² x² अपॉन रूट cot x²। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y = cos √x। इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, dy/dx = cos √x। cos का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन। एक मिनट पेन चेंज कर लूं मैं।
माइनस साइन रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख दें अपन। अब डिफरेंशियल किसका करेंगे? रूट एक्स का, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब कितना हो गया? एक्स टू द पावर 1/2 माइनस साइन रूट एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 आगे, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस साइन रूट एक्स 1/2, यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस साइन रूट एक्स, यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x is equal to mod of x minus 1 where x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। तो हमने दे क्या रखा है, गिवन क्या है? f of x is equal to mod of x minus 1 x belongs to R। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं हम, f of x is equal to x minus 1 is equal to 0, मतलब x is equal to कितना ले लें अपन? 1 ले लें अपन। तो ये हो जाएगा if x लेस देन 1, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस x माइनस 1, और if x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई। यहां अपन इसको ऐसे लिखें अपन 1 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 1 और x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब 1 पर अपन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा अपने पास f ऑफ 1 पे बोला है ना अपन ने, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 लिमिट h टेंस टू 0। 1 माइनस का मतलब ये वाली कंडीशन हो गई अपने पास। तो इसमें f ऑफ x किसके इक्वल है? 1 माइनस एक्स के इक्वल है। तो x की जगह पे अपन को कितना दे रखा है? 1 माइनस h दे रखा है। तो यहां पर भी अपन लिख देंगे 1 माइनस एक्स की जगह लिख देंगे अपन 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? x माइनस 1, तो x की जगह 1 लिख दें अपन अपॉन 1 और 1 तो कैंसिल, कितना हो जाएगा? माइनस h आ गया, मतलब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया? माइनस h, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? माइनस 1। अब ऐसे अपन को राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव को अपन कैसे लिखते हैं? r f डैश x से भी लिखते हैं अपन। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस का मतलब है, अब ये वाली कंडीशन हो गई अपने पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा? x माइनस 1 के। तो यहाँ x की जगह पे अपन को कितना दे रखा है? 1 प्लस h है, तो x की वैल्यू लिख दें अपन, यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 प्लस h माइनस 1, फिर माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू लिखनी है अपन को। x इज इक्वल टू 1 हो तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा? x माइनस 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकली है, तो यहां पर भी हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन
1 1 कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा, h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, -1 +1 कैंसिल, यहाँ कितना हो गया अपने पास h, ये 1 -1 ये भी 0 हो गया, ये कितना आ गया 1 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x वेयर x greater than 0 less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। गिवन क्या दे रखा है अपन को, f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है अपन को, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 दे रखा है। तो इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिखें, f of x is equal to if x lies between 0 to 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 2 ले लें अपन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0। 1 माइनस का मतलब है ये वाली कंडीशन हो गई, x लेस देन 1, तो उस कंडीशन में ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। f ऑफ 1 मतलब x इक्वल टू 1, तो f ऑफ x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, अपॉन 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0। तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन h आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेने का मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ले लें अपन एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यहां हो जाएगा f ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस का मतलब x लेस देन 2 में आ गया, तो f ऑफ x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 2। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन 2 कैंसिल, कितना हो गया माइनस h आ गया। तो यहां हो जाएगा लिमिट, चलो इसको तो हटा ही दें अपन, h टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन h आ जाएगा। ये भी क्या है,
विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो दोनों पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 एज वेल एज x इज इक्वल टू 2, दोनों पर क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट।